नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं ऑटो लोन एक्सपर्ट। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, वो दूंगा मैं जो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कार लोन के चल रहे हैं। अभी क्योंकि मैं आपको बता दूं, अब दिसंबर ख़त्म होने वाला है 2023 का, और अब जनवरी लगने वाला है। एंड इन बिटवीन काफ़ी लोग जो है अभी गाड़ियों का प्लान करेंगे, क्योंकि 2024 के रजिस्ट्रेशंस उनको मिलने लग जाएंगे। और स्टॉक्स भी जो है अभी खाली करना है डीलर्स को, क्योंकि उनके पास जो है अभी जो स्टॉक रहता है वो इसी ईयर में ख़त्म हो जाता है, ऐसा उनके पास भी प्रेशर रहता है। तो मे बी देयर इज़ लॉट्स ऑफ डिस्काउंट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो आपको अगर डिस्काउंट्स का बेनिफिट्स लेना है तब भी आप यहाँ ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि ग्वालियर में मैं बताऊँ आपको, तो अभी मेला आने वाला है। 25 दिसंबर को मेला अनाउंसमेंट हो चुका है कि मेला 25 दिसंबर से आ जाएगा, और इस बार पूरा फरवरी चलेगा। 25 दिसंबर से लेकर के 25 फरवरी तक का ये मेला है, 2 महीने का मेला है। इस मेले में अभी तक आरटीओ डिस्काउंट की जानकारी नहीं आई है। देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट आरटीओ क्या यहाँ पे डिस्काउंट लाने वाला है। तो एक्चुअली जब आरटीओ डिस्काउंट लाएगा, तो आरटीओ डिस्काउंट लाता है अपने आरटीओ टैक्स के ऊपर। उसमें 50% टैक्स हो जाता है। जब भी आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में आपको किन किन मेन चीज़ों का प्राइस देना पड़ता है। गाड़ी की एक शोरूम, गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी का आरटीओ, ये आपको 3 चीज़ें पे करनी रहती है। इसके अलावा फिर वो अलग जो भी मतलब चार्जेस लगाएं या आप ले लें, जैसे कि एक्सटेंडेड वारंटी है, गाड़ी के एक्सेसरीज हैं, है ना, और ये अलग एक चार्जेस होते हैं। तो इसके अलावा मेन गाड़ी तो इन्हीं तीनों चीज़ों पे आती है: गाड़ी की कीमत, इंश्योरेंस और आरटीओ। तो जो आरटीओ लगता है वो 50% डिस्काउंट मिलता है हमारे यहाँ ग्वालियर में। 50% का इसके बाद डिस्काउंट हो जाता है। तो ये 50% का डिस्काउंट लेने के लिए आपको गाड़ी जो है MP07 पास करानी पड़ेगी। तो आपको MP07 के हिसाब से ही आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप MP07 गाड़ी पास नहीं कराते हैं तो नहीं मिलेगा। इसके लिए जो लास्ट ईयर जो कंडीशन वो ये थी कि आपका एड्रेस MP का होना चाहिए, MP में कहीं का भी एड्रेस होना चाहिए, उसके आपके आधार कार्ड पे MP का एड्रेस होना चाहिए। फिर आप MP07 ले लो, लेकिन आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे वहीं का एड्रेस लिख के आ जाएगा। लाइक मान लो इंदौर वालों ने गाड़ी यहाँ से प्लान की, इंदौर वालों ने प्लान किया कि लाइक हमें गाड़ी लेनी है इधर से, ग्वालियर से। तो इंदौर भोपाल वाले लोगों ने क्या किया कि उनके पास तो इंदौर भोपाल का एड्रेस था, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी पास करा ली MP07, लेकिन एड्रेस उनका भोपाल का ही रहा, इंदौर का ही रहा। किसी ने सागर से ली, किसी ने छतरपुर से ली, है ना, और विदिशा से ली। तो जो भी अलग अलग हमारे यहाँ पे शहर है, वहाँ के लोगों ने यहाँ से ग्वालियर से गाड़ी परचेज़ की थी। लगभग 10,000 गाड़ियाँ, यहाँ पे कार की बात कर रहा हूँ मैं, पैसेंजर कार्स की यहाँ सेल आउट हुई थी, जिसमें लगभग 3,000 गाड़ियाँ तो मारुति ने ही बेची थी। तो मारुति किंग है मार्केट में, उसकी बहुत ज़्यादा सेलिंग है हमारे इंडिया में, तो वो हमेशा ही गाड़ियाँ बेचता है। तो अभी भी फिर से वही मौका आने वाला है। और अगर आपका कोई प्लान हो, खासकर मैं बताऊं तो ये बेनिफिट किसको ज़्यादा मिलता है, जो लोग बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं। लाइक कोई फॉर्च्यूनर ले रहा है, कोई स्कॉर्पियो ले रहा है, कोई टोयोटा की गाड़ियां ले रहा है। तो अगर आप बड़े जो कि बजट की गाड़ियां रहती हैं, लाइक मैं बताऊं, एवर हाईएस्ट इंदौर में जो मर्सिडीज़ का शोरूम है, वो पूरी साल में जितनी गाड़ियां बेचते हैं, उन्होंने लास्ट ईयर 2 महीने के अंदर गाड़ियां बेची थी। लगभग 57 से 58 गाड़ियां उनकी इसमें मेरे सामने ही 5 डिफेंडर ग्वालियर मेले से गई हैं। 5 डिफेंडर, तो डिफेंडर की आप लोगों को कीमत पता ही है, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं। तो वो यहाँ से 5 गाड़ियां गई थी। मतलब मर्सिडीज की गाड़ियां नो डाउट अच्छी सेल होती हैं। उस टाइम पे आपको जैगुआर, आपकी BMW, ऑडी, तो ऑडी की गाड़ी हमने कम देखी थी, जो कम जानी थी। लोग ज़्यादातर मर्सिडीज प्रेफर कर रहे थे। मर्सिडीज तो मतलब लाइन से लगी थी। हर एक चीज़ थी कि जो मेले का एक अपडेशन था ग्वालियर का, वो। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि हाल फिलहाल जो ब्याज दर आ गए हैं, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। 15 दिसंबर से ये चेंजेस आए हैं कि जो ब्याज दर हमारे 15 दिसंबर से पहले जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें जो मैंने आपको ब्याज दर बताए थे, उस ब्याज दर से अब 10 पैसे ब्याज दर बढ़ चुके हैं। दोस्तों, ये ब्याज दर बढ़े हुए हैं, और इसमें भी 20% का डिस्काउंट अवेलेबल है। जो मैंने पहले ब्याज दर बताए थे वो 20% डिस्काउंट के साथ हैं। अभी भी जो ब्याज दर चलेंगे, जो मैं बताऊंगा, वो भी 20% डिस्काउंट के साथ है। इसका मतलब ये रहेगा कि ब्याज दर और भी बढ़ेंगे। 20 पैसे बैंक ऑलरेडी कम करके दे रहा है, अदरवाइज ब्याज दर 20 पैसे ज्यादा है। तो अब मैं बात करता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या चल रहे हैं और किन किन क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे ब्याज दर मिलेंगे। तो पहली चीज ये है कि हम बैंक जो है आपका
सिविल चेक करता है तो सिविल यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए 650 एंड मैक्सिमम तो आपका 900 से नीचे कितना भी हो सकता है, 800 प्लस होना चाहिए, ठीक है। 900 तक मैक्सिमम टच करता है, तो उससे नीचे ही रहेगा, लगभग 875 तक टच कर जाता है लोगों का। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस सिविल क्राइटेरिया में आ रहे हैं, कैटेगरी में आ रहे हैं, आपका सिविल स्कोर कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ब्याज दर मिलेगा। तो जितनी कम सिविल होगी उतना ज्यादा ब्याज दर, जितनी अच्छी सिविल होगी उतना कम ब्याज दर। ये बैंक के नियम है। आप अपनी सिविल को बहुत अच्छा रखें, सिविल खराब ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे कैटेगरी आती है 6 तरह की कैटेगरी है। मतलब एक वो लोग जिनकी सिविल 800 या उससे ऊपर है, एक वो लोग जिनकी सिविल 775 से लेकर के 799 तक है, एक वो लोग जिनकी सिविल 757 से 774 है, एक वो लोग जिनकी 721 756, पांचवा 700 से लेकर के 720, छठा 650 से लेकर के 699। ठीक है, तो ये 6 तरीके के सिविल के स्कोर की क्राइटेरिया है। अब इसमें जो मिनिमम ब्याज दर है, जिनकी 800 या 800 से ऊपर रहेगी, उनके लिए ब्याज दर मिलेगा आपको 8.75 फॉर 3 to 5 ईयर। बैंक 3 साल से लेकर के 5 साल तक और फिर 6 साल से लेकर, मतलब 3, 4, 5, 6, 7 और 3 to 5 ईयर में आपको ब्याज दर मिलेगा 8.75 एंड 6 to 7 ईयर में मिलेगा आपको 8.85। ये ब्याज दर है, 10 पैसे बढ़ चुके हैं। आज तारीख है 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर का जो ये वीडियो है उसमें जो ब्याज दर मैंने आपको बताए हैं, हालांकि अभी ब्याज दर चेंज होने का दोबारा कोई चांसेस अभी रिसेंटली में नहीं है, ये मे बी जनवरी के बाद हो सकते हैं, और अगर हो सकता है तो मार्केट के अकॉर्डिंगली बैंक फिर से कुछ कंसेशन दे दे, लेकिन कंसेशन के यहाँ पे चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। जो भी मीटिंग्स होती है उसमें यही बोला जाता है कि ऑलरेडी बैंक ने 20 पैसे का कंसेशन दे रखा है। MCLR बढ़ा है, बैंक के ब्याज दर नहीं बढ़े हैं। MCLR इंक्रीज हुआ है तो बैंक के ब्याज दर डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज होते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर सिविल आपका 775 एंड 779 होता है तो 8.90 का यहाँ मिनिमम ब्याज दर है 5 साल के लिए। 7 साल के लिए आपका 9% का ब्याज दर है, फिर 9.25 आ जाएगा, फिर 9.50 आ जाएगा, 9.70 आ जाएगा। तो मैक्सिमम ब्याज दर कितना जाएगा? 9.80 इस वक्त ब्याज दर चल रहा है स्टेट बैंक के अंदर, और मिनिमम ब्याज दर जो है वो 8.75 का है। तो अगर आप कार लोन का प्लान कर रहे हैं तो अभी भी 8.75 का ब्याज दर है और 9.80 का ब्याज दर है। ब्याज दर कम होने के चांसेस यहाँ पे कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तो ब्याज दर बढ़ेंगे, अभी तो 20 पैसे का कंसेशन है, उसके बाद ये ब्याज दर है। इसके अलावा जिनकी सिविल ही नहीं होती है, जो -1 में है, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ, उनका जो ब्याज दर रहेगा वो रहेगा 9% से लेकर के 9.25। डिपेंड करेगा कि आपकी -1 में क्या होता है कि मैं ये नहीं बोल सकता कि आपकी सिविल देखे, तो सिविल तो -1 है ही, उसमें तो कुछ है ही नहीं। मतलब -1 क्यों है? क्योंकि आपने जीवन में लोन नहीं लिया, आप पहली बार बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बैंक को पता नहीं है कि आप लोन पहली बार ले रहे हैं, आप कैसा चलाएंगे। मालूम चला कि आपने आज ही पहली बार लोन लिया और पहली बार में 2 किस्तें भरने के बाद आपने किस्तें भरना बंद कर दी, या जो भी आपकी कंडीशंस नहीं है उसके अकॉर्डिंगली होता है कई बार ऐसा। तो उस कंडीशन में बैंक ने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर आपकी -1 सिविल है, तो अगर आपकी सैलरी अच्छी है, आप गाड़ी जो ले रहे हैं उसमें लोन में कुछ पैसा अपना भी दे रहे हैं, लोग जैसे 100% फाइनेंस कराने के लिए आते हैं, देयर इज मतलब व्हीकल्स अवेलेबल हैं जिनकी 100% गाड़ियाँ भी फाइनेंस हो जाती हैं। तो अगर सिविल अच्छा है तो उनको भी कर देते हैं। अदरवाइज अगर आप मान लो 10 लाख की गाड़ी है, उसमें एटलीस्ट आप 3 लाख 4 लाख डाउन पेमेंट कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बैंक सोचते हैं कि नहीं यार, अगला आदमी अपनी जेब से 3-4 लाख रुपए दे रहा है, तो हम लोग उसको मान लो, हम लोग मतलब 3 लाख दे रहा है तो हम लोग 7 लाख या 6 लाख रुपए उसको दे रहे हैं, तो हमारा पैसा तो फिर भी सिक्योर है, उसका भी पैसा फंसा हुआ है इसमें, तो वो भी क्यों लोन को डिफॉल्ट करने की कोशिश यहाँ नहीं करेगा। इसके अलावा जब 9.25, तो वही चीज़ें हैं, अगर आप बोलो कि नहीं मेरी गाड़ी 7 लाख की पड़ रही है और मेरे को तो सर पूरा लोन चाहिए, 9 लाख का लोन चाहिए, मेरी सैलरी भी वही है 25,000, जो बैंक का मिनिमम क्राइटेरिया का स्टेट बैंक का कि 25,000 सैलरी होनी चाहिए मिनिमम। तो आप बोल रहे हैं कि नहीं सर मेरी 25,000 सैलरी है, मेरे को 7 लाख की गाड़ी लेनी है, उस पर मैक्सिमम लोन कर दीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। उस क्राइटेरिया में आप ये मान के चलिएगा कि 9.25 ही ब्याज दर लगेगा, इससे कम ब्याज दर नहीं लगेगा। यही यहाँ पे फैक्ट है।
सिस्टम वही चीजों को देखता है जिसकी -1 सिविल होती है। उसमें स्कोर अपने आप मिलते हैं आपके क्राइटेरिया को देख करके, आपकी डिमांड को देख के, आपकी इनकम को देख के, आपकी कौन सी आप गाड़ी फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं। अब मान लो किसी की सैलरी 1-1.5 लाख रुपए है, वो बाय कर रहा है, तो वो समझ में आता है कि यार चलो 1 लाख वाली सैलरी वाला अगर कोई गाड़ी प्लान कर रहा है, मान लो कोई ऐसी गाड़ी प्लान कर रहा है जो 8-9 लाख 10 लाख का लोन ले रहा है, तो डेफिनेटली उसको कम ब्याज दर मिलेगा, क्योंकि उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बहुत हाई रहेगी। लेकिन अब जिसकी सैलरी 35-40 हज़ार रुपए है, वो अगर कोई लोन ले रहा है फिर एकदम मैक्स, क्योंकि उसकी इनकम पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना। पहली बार लोन ले रहा है तो चीज़ों को तो बैंक वहाँ पे सिस्टम, ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि एक्चुअली ऐसा है कि इसके अंदर भी एक स्लैब बना हुआ है। बैंक के पास एक स्लैब भी रहता है, उसमें कुछ स्कोर दिए जाते हैं, RSM स्कोर बोलते हैं इसको, रिटेल स्कोर मॉडल बोलते हैं। वो स्कोर भी रहता है, उसके अकॉर्डिंगली चेक कर लिया जाता है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं जो मेरा तजुर्बा है वो यही है कि इन बेसिस पे आप लोगों का ब्याज दर यहाँ पे डिसाइड होता है। तो मैक्सिमम ही लेके चले, अगर -1 सिविल है तो 9.25 का ब्याज दर यहाँ मिलेगा 5 साल के लिए, और 7 साल में 9.35 का ब्याज दर मिलेगा -1 वालों को, है ना। इसके अलावा ये तो ब्याज दर था। अब दूसरी चीज ये है कि प्रीपेमेंट चार्जेस क्या है। देखिए दोस्तों, प्रीपेमेंट चार्जेस होता है कि मैं बीच बीच में पैसे जमा करना चाहता हूँ। लोन मान लो मेरी 14,000 की किस्त है और मैं कभी 14 की जगह 15 जमा करना चाहता हूँ, मैं कभी 20 जमा, 25 जमा, 50 जमा, तो इसको प्रीपेमेंट बोलते हैं। बिल्कुल जमा कर सकते हो, जितना पैसा जमा करोगे लोन में उतना ज्यादा ब्याज कम होता चला जाएगा। ब्याज ऑटोमेटिक कम होगा, टेनओवर कम नहीं होगा, टेनओवर कम हो जाएगा, आपकी ईएमआई कम नहीं होगी, ईएमआई तो सेम ही रहेगी जो जाती आ रही है, लेकिन लोन आपका समय से पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोन में जो बैलेंस फाइल रहती है उसमें इतना पैसा बचेगा नहीं कि लोन उसको आगे कंटिन्यू कर सके। वो 3 महीने में क्वार्टरली उसको रिसाइकल करके उसको एडजस्ट कर देता है उसके टेनओवर को। तो ये रहता है। इसके अलावा कोई चार्जेस भी नहीं है प्रीपेमेंट पर, तो 0 चार्जेस हैं। आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, इतना जमा नहीं करना है कि लोन 1 साल के अंदर बंद हो जाए। मान लो आपने 5 लाख का लोन लिया और आपने उठा के किस्त इतनी ज़्यादा ईएमआई पे कर दी है कि लोन 6 महीने में ख़त्म कर डाला आपने, तो आपको यहाँ पे फिर प्री पेमेंट फोर क्लोजर चार्जेस यहाँ पे आपको पे करने पड़ जाएंगे, वो लगभग 2% है। तो आप कोशिश करें कि आप इतना प्री पेमेंट करें कि 12 किस्तें एटलीस्ट यहाँ पे आपकी चले। 12 किस्तों के बाद आप लोन बंद करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो कि फोरक्लोजर में बता रहा था आपको कि फोरक्लोजर यहाँ पर 1 साल के बाद 0 है। आप फोरक्लोज कर सकते हैं, लोन बंद कर सकते हैं 1 साल के बाद। 1 साल से पहले बंद करने पर चार्जेस हैं, 2% की पेनल्टी लग जाएगी, और 1 साल के बाद 0 चार्जेस हैं। प्रोसेसिंग फीस बैंक की 0 है, अभी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है 2024 तक, तो जनवरी तक तो कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी का चार्जेस लगता है, मैंने बताया हर बार, मेरी आप पुरानी वीडियो भी देखेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी का चार्जेस सेम ही है, हर स्टेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। हमारे एमपी में बात करें तो एमपी के अंदर जो है स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हैं वो है 5 लाख के लोन तक पे 1,000 रुपये पे करने हैं, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक के लोन पे आपको 2,500 पे करने हैं, 10 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो आपको 10,500 पे करने हैं। ये यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस हैं। बाकी के छत्तीसगढ़ में तो 100 रुपये 50 रुपये भी चार्जेस लगते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट क्या चार्ज कर रही है, हाइपोथेकेशन चार्जेस पे क्या चार्ज कर रही है ना, ये डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी एक जानकारी थी, मैंने आपको स्टैम्प ड्यूटी, प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट, फोरक्लोजर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम ग्वालियर के कुछ मेले के अपडेट्स भी यहाँ बता दिए हैं। होप यू ये थोड़ी सी जो मेरे द्वारा जानकारी दी थी आई थिंक आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी जानकारी दी गई पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी मेरे साथियों का जिन लोगों ने मेरे साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया एज अ फैमिली। मेरे लगभग 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर यहाँ पे हो चुके हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है। तो मेरे को भी काफ़ी इससे मोटिवेशन मिलता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब फैमिली का। थैंक यू, और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।